प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी को मेरा जय मसीह की। आज फिर से प्रभु की उपस्थिति में हमें लेकर आया, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं। उसकी उपस्थिति में जब हम एक साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा और आराधना के लिए इकट्ठे हुए, उस परमेश्वर को सारी महिमा, उस परमेश्वर को सारा जलाल और सारी महिमा केवल उसी को, क्योंकि वही योग्य है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने मेरे जीवन में यह अवसर दिया कि आप लोगों के समक्ष आकर परमेश्वर की महिमा, स्तुति और आराधना कर सकूं। और विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं बीएस गॉस्पल फॉर क्राइस्ट, मीडिया फॉर क्राइस्ट, बीएस गॉस्पल मीडिया फॉर क्राइस्ट का भी, इस पेज का मैं आभारी हूं कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि इस पेज पे आकर आप लोगों के साथ परमेश्वर की उस महान करुणा को याद करते हुए उसकी महिमा और उसकी भेंट, धन्यवाद की भेंट है, उसके चरणों में हम चढ़ा सकें। और मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे प्रिय मित्र ब्रदर सजी, जिन्होंने मुझे इसके लिए आमंत्रित किया। बहुत ही पुराने मित्र हैं। हमारी मित्रता सबसे पहले हम गुजरात में कन्वेंशन में हम लोग साथ मिले, साथ में हमने प्रभु की सेवकाई करी और परमेश्वर की नाम की महिमा हम लोगों ने की। उनका भी मैं आभारी हूं तहे दिल से कि प्रभु उनको इस माध्यम से प्रभु उनको इस्तेमाल कर रहा है और प्रभु सारी महिमा लेने पाए। आइए हम थोड़ी देर मिलकर हम परमेश्वर की महिमा, स्तुति और आराधना के लिए अपने आप को तैयार करें और प्रभु से ये कहें कि प्रभु आज तेरी उपस्थिति को हम अनुभव करना चाहते हैं, तेरा स्पर्श हम अनुभव करना चाहते हैं, तेरी महान करुणा को आमीन जो हमारे जीवनों में तूने दी है उसे याद करते हुए धन्यवाद के साथ तेरी हुजूरी में अपने आप को नम्रता के साथ आइए उसकी हुजूरी में अपने आप को झुकाएं। थैंक यू लॉर्ड। प्रार्थना में जाएं। सामर्थ्य पिता, हम तुझको धन्यवाद देते हैं, तेरी उपस्थिति में तू हमें लेकर आया, इसके लिए तेरा धन्यवाद। प्रभु जी, आज हम चाहते कि प्रभु तेरी महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो जाए। हमारी महिमा हम कभी नहीं चाहते, लेकिन प्रभु हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा, सृष्टिकर्ता को सारा आदर हम देना चाहते हैं, क्योंकि उसी ने हमें बनाया और जिस उद्देश्य के साथ उसने हमें बनाया उस उद्देश्य में हम खरे उतरने के लिए प्रभु जी तू हमारी सहायता कर। अपने आप को पूर्ण रीति से प्रभु तेरे हाथों में हम सौंप देते हैं पिता। प्रभु हम कभी भी थोड़ी सी भी महिमा चुराने वाले नहीं, लेकिन सारी महिमा सिर्फ और सिर्फ तुझी को देने वाले बनने के लिए तू हमारी सहायता कर। प्रभु जी, इस पेज के लिए तुझे धन्यवाद। इस पेज के पीछे कार्यरत हर एक तेरे दास लोगों के लिए, तेरे सेवकों के लिए तुझे धन्यवाद। उन्हें तू दुगना आशीष और बल से भरकर तेरी महिमा करने के लिए तू सहायता कर। भाई सजी के लिए भी हम तुझे धन्यवाद देते हैं, उनके पारिवारिक जीवन को तू आशीषित कर। एक और बार प्रभु हम साथ मिलकर जो छोटी संगति हम करते हैं पिता, जितने प्रभु जी इस पेज में जुड़ते हैं प्रभु, सब एक साथ मिलकर प्रभु तेरी महिमा करने के लिए तू हमारी सहायता कर। आदर, इज्जत, मान, सम्मान, महिमा, गौरव तुझी को देते हैं। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे पुत्र नाम से मांगते, सुन कबूल का विदा, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जब उस मेमने की महिमा के लिए हम आते हैं, आमीन, क्योंकि वो मेमना जो हमारे लिए बलिदान हुआ, जो हमारे लिए वध हुआ, और उसके वध होने के द्वारा जो आजादी मुझे और आपको मिली है, उस आजादी को अनुभव करते हुए कि हाँ प्रभु तूने मुझे आजाद किया है, तूने मुझे चंगा किया है, तूने मुझे तेरी महिमा से भर दिया है। हालेलुया। तो क्यों ना मिलकर उस महिमा में परमेश्वर को सारी महिमा हम देते हुए उसकी आराधना और स्तुति करेंगे। आइए अपने हृदयों को एकाग्रित करते हुए, अपने परिसर को भूलते हुए, अपनी अवस्थाओं को भूलते हुए, अपनी परिस्थितियों को भूलते हुए, हालेलुया, आसपास के हरेक उन बातों को भूलते हुए परमेश्वर के बड़े सानिध्य को अनुभव करते हुए प्रभु को हम सारी महिमा देंगे। सारी महिमा के योग्य प्रभु को हम महिमा देंगे। हालेलुया। महिमा, 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 महिमा में की
पवित्र 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 है मेमना। क्यों नाम साथ मिलकर कहें, पवित्र 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 है मेमना। तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को, तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को। है प्रभु तू छू ले हम सभी को। साथ मिलकर गए, है प्रभु तू छू ले हम सभी को। तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह में। तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह में। चंगाइयों छुटकारा होवे यीशु के नाम। विश्वास के साथ कहे, चंगाइयों छुटकारा होवे यीशु के नाम से। तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को। तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को। है प्रभु तू छू ले हम सभी। चाहत के साथ कहें, है प्रभु छू ले हम सभी को। तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह में। तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह में। विश्वास करने वाले कहें, चंगाइयों छुटकारा होवे यीशु के नाम से। चंगाइयों छुटकारा होवे यीशु के नाम से। कहें, है प्रभु तू छू ले हम सभी को। चंगाइयों छुटकारा होवे यीशु के नाम से। महिमा 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 में निकी। महिमा 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 में
करने की वो योग्य है, योग्य योग्य वो योग्य 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 है मेमना, वो योग्य 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 है मेमना, वो पवित्र है, पवित्र 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 है मेमना। क्या एक बार और कह सकते हैं? पवित्र, वो पवित्र है, पवित्र 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 है मेमना। Hallelujah. We bless your name, Jesus. जहां परमेश्वर का काम प्रकट होता है, जहां परमेश्वर का कार्य शुरू हो जाता है, वहां शैतान अपना काम बराबर करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम उस विश्वास के साथ प्रभु के सानिध्य में रहें। यहाँ थोड़ी बिजली चली गई है, नो प्रॉब्लम। आमेन। प्रभु के सानिध्य में, हालेलुया, आमेन, प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के सानिध्य को अनुभव करते हुए आज हम प्रभु से हम यही कहें, लॉर्ड तू जहां है वहां तेरे बड़े काम को हम देख पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज प्रभु सारी महिमा लेने पाए, प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को अर्पण करते हुए आज हम प्रभु से आज कहे, लॉर्ड कोई भी तेरे समान नहीं है, परीक्षाएं आ भी जाए, आमेन, हालेलुया, उन परीक्षाओं में हमें जय देने वाला हमारा परमेश्वर तू ही है। अपने आप को अर्पण करें और प्रभु की महिमा के लिए हम इस गीत को हम लोग साथ गाएंगे। आमेन। जैसे मैंने ये पहले भी याद दिलाया है, आमेन, कि प्रभु के बड़े अनुग्रह से ये अनुवाद करने के लिए प्रभु ने मौका दिया था। मुझे ये मौका दिया कि इस गीत को, मलयालम में ये गीत है, एनी क्या करुदुन्नवन, आमेन, भारंगल वही किम नवन। उस गीत की बोलती है, प्रबंधों को करने वाला, भोज को उठाने वाला, कभी भी ना छोड़ने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। जब तक हमारे पास इन्वर्टर का या इसका जो लाइट है, करंट है, तब तक हम परमेश्वर की आराधना करते रहेंगे, प्रभु के नाम की महिमा हो जाए। मिलकर हम परमेश्वर की आराधना के लिए अपने आप को अर्पण करते हुए, आमेन, ये ना देखें लाइट है या नहीं है, लेकिन प्रभु का सानिध्य है सबसे बड़ी बात मेरे लिए और आपके लिए, वही है। प्रेज़ गॉड। मिलकर हम प्रभु की आराधना हम लोग करेंगे। प्रबंधों को करने वाला, बोझ को उठाने वाला, प्रबंधों को करने वाला, बोझ को उठाने वाला, कभी ना छोड़ने वाला, यीशु मेरे साथ है सदा, कभी ना छोड़ने वाला, यीशु मेरे साथ है सदा। परीक्षाओं में गुजरूं तो भी समाधान मेरे लिए वो करेगा। परीक्षाओं में गुजरूं तो भी समाधान मेरे लिए वो करेगा। ये ना पूछूं किसके लिए, मेरी भलाई के लिए होगा। आमेन। ये जब गीत को हम लोग गाना शुरू किया, प्रबंधों को करने वाला, बोझ को उठाने वाला, आमेन, जैसे हम लोगों ने गीत गाया, आमेन, प्रभु की महिमा हो, आमेन, प्रभु के बड़े प्रबंध को हमें देखने के लिए प्रभु ने मौका दिया।
प्रेज द लॉर्ड। लाइट चली गई थी, नो प्रॉब्लम, लेकिन प्रबंधों को करने वाला मेरा प्रभु, मेरे बोझ को उठाने वाला मेरा प्रभु, आमेन, मेरे लिए प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। मिलकर परमेश्वर की महिमा के लिए हम इस गीत को हम लोग साथ मिलकर हम गाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। को करने वाला, बोझ को उठाने वाला, प्रबंध को करने वाला, बोझ को उठाने वाला, कभी ना छोड़ने वाला, यीशु मेरे साथ है सदा, कभी ना छोड़ने वाला, यीशु मेरे साथ है सदा। परीक्षाओं से गुजरूं तो भी समाधान मेरे लिए वो करेगा। परीक्षाओं से गुजरूं तो भी समाधान मेरे लिए वो करेगा। ये ना पूछूं किसके लिए, मेरी भलाई के लिए होगा। ये ना पूछूं किसके लिए, मेरी भलाई के लिए होगा। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, आमेन, आमेन, नो प्रॉब्लम। एनीवे, प्रभु की महिमा होने पाए। समथिंग इज, ग्लोरी बी टू गॉड। इज इट ऑन? या, ओके। एनीवे, प्रभु को महिमा मिले। वो अपनी बराबर कोशिश करेगा, लेकिन मैं ये जानता हूं कि प्रभु यीशु मसीह नाव में सवार होकर जब चेलों के साथ जा रहा था, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह नाव में सवार होकर चेलों के साथ जब जा रहा था, आमेन, चेले बहुत ही व्यस्त थे, उधर की हर बातों को देखकर बहुत व्यस्त थे। लेकिन यीशु ने क्या किया, आमेन, पीछे की सीट पकड़कर वो चुपचाप जाकर सो गया। प्रेज गॉड, आमेन। लेकिन ऐसी एक अवस्था आई, कई प्रकार की आंधी, तूफान और समस्याएं जब उस बोट के ऊपर या उस नाव के ऊपर जब आई, और नाव ने क्या किया, आमेन, उनको हिलाना शुरू कर दिया, डराना शुरू कर दिया। चेलों ने जाकर यीशु से जाकर पूछा, क्या गुरु तुझे हमारी चिंता नहीं है? तुझे हमारी चिंता नहीं? प्रेज द लॉर्ड। और जब यीशु ने उनकी बात को सुना, मैं कहता हूं अब तुम्हें मेरी याद आ रही है जब तुझे डर लगा या भय जब उनके जीवन में आया। तो प्रेज द लॉर्ड, आज जब उन सेवकाई के लिए जब जाते हैं, जब सेवकाइयों के लिए अब निकलते हैं, आंधी और तूफान, लहरें जब उठी, विरुद्ध में उठी, लेकिन उस छोर में जब वो दूसरे किनारे पर पहुंचे, एक बहुत बड़ा छुटकारा था। और आज मैं विश्वास करता हूं कि इस सेवकाई के विरुद्ध उठने वाली हर एक उन बाधाओं के बाद एक बहुत बड़ा छुटकारा और चंगाई प्रभु ने मेरे लिए और आपके लिए दिया हुआ है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। आज मिलकर हम प्रभु से हम यही कहें, लॉर्ड प्रभु, उस छुटकारे को आज हम तेरे नाम से हम लेने जा रहे हैं, उस चंगाई को हम तेरे नाम से लेने जा रहे हैं, उस कार्यों को जो तू हमारे लिए दिखाने जा रहा है, उस कार्य को हम देखने वाले बन जाएं। प्रभु की महिमा के लिए साथ मिलकर हम लोग गाएंगे, परीक्षाओं में गुजरूं तो भी समाधान मेरे लिए वो करेगा। प्रेज द लॉर्ड। मिलकर प्रभु की महिमा के लिए हम लोग कहेंगे। परीक्षाओं से गुजरूं तो भी समाधान मेरे लिए वो करेगा। परीक्षाओं से गुजरूं तो भी समाधान मेरे लिए वो करेगा। ये ना पूछूं किसके लिए, मेरी भलाई के लिए होगा। ये ना पूछूं किसके लिए, मेरी भलाई के लिए होगा। परीक्षाओं से गुजरूं तो भी समाधान मेरे लिए वो करेगा। परीक्षाओं से गुजरूं तो भी समाधान मेरे लिए वो करेगा। ये ना पूछो किसके लिए,
पूछो किसके लिए, मेरी भलाई के लिए होगा। अग्निकुंड में गिरूं तो भी अकेला नहीं वहां भी, अग्निकुंड में गिरूं तो भी अकेला नहीं वहां भी। गिरता नहीं ज्वाला में, आता यीशु के हाथ में। गिरता नहीं ज्वाला में, आता यीशु के हाथ में। परीक्षाओं से गुजर तो भी समाधान तेरे, समाधान मेरे लिए वो करेगा। ये ना पूछो किसके लिए, मेरी भलाई के लिए होगा। ये ना पूछो किसके लिए, मेरी भलाई के लिए होगा। कठिन परिस्थितियों में, गहरी अवस्थाओं में, कठिन परिस्थितियों में, गहरी अवस्थाओं में चलता है यीशु साथ में। पाता यीशु के हाथ में, चलता है यीशु साथ में। पाता यीशु के हाथ में। ओ परीक्षाओं से गुजर तो भी समाधान मेरे लिए वो करेगा। परीक्षाओं से गुजर तो भी समाधान मेरे लिए वो करेगा। ये ना पूछो किसके लिए, मेरी भलाई के लिए होगा। ये ना पूछो किसके लिए, मेरी भलाई के लिए होगा। हाँ, ये ना पूछो किसके लिए, मेरी भलाई के लिए होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है। हम लोग थोड़ा सा वचन के अंदर हम लोग जाएंगे। वचन के बाद फिर से हम लोग प्रभु की उपस्थिति में आराधना के द्वारा हम प्रभु की महिमा करने पाएंगे। मिलकर हम परमेश्वर के सानिध्य में अपने आप को अर्पण करते हुए आइए हमारे ध्यान को परमेश्वर के वचन की ओर हम लेकर जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। आज एक और बार ये प्रभु ने हमारे जीवन के अंदर ये अवसर दिया, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आमीन। एकदम से इलेक्ट्रिसिटी जाने की वजह से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम इसमें हम लोग पा रहे हैं। नो प्रॉब्लम, लेकिन हर तकनीकी प्रॉब्लम को भी परमेश्वर उसका समाधान लेकर आने वाला हमारा परमेश्वर है। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज प्रभु के सानिध्य में जब हम आए हैं, थोड़ी देर हम लोग परमेश्वर के वचन के अंदर से हम लोग मनन करेंगे। प्रभु के सानिध्य में बड़े गंभीरता के साथ, बड़े भय के साथ प्रभु की उपस्थिति में हम लोग बैठते हुए प्रभु से हम यही कहें कि प्रभु आज तू हमसे बात कर। आमीन। प्रभु के सानिध्य को अनुभव करते हुए आज प्रभु के वचन के अंदर हम लोग जाएंगे। बहुत ही एक संक्षिप्त तरीके से मैं परमेश्वर के वचन को मैं बोलकर फिर से हम लोग प्रभु के आराधना में प्रभु के गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा और उसकी स्तुति और उसकी आराधना और महिमा हम लोग करने पाएंगे। आमीन। प्रभु के वचन के अंदर से आज मैं जो लेने जा रहा हूं वो ये है कि हमारी इच्छा परमेश्वर के प्रति क्या है। आज मेरी और आपकी इच्छा आत्मिक जीवन के लिए क्या है। प्रेज द लॉर्ड। क्या मेरी इच्छा संसार के धन दौलत के लिए है? क्या मेरी इच्छा आमीन उन सांसारिक बातों के लिए है, या मेरी इच्छा या किसी दुनियादारी बातों के लिए है? प्रेज द लॉर्ड। आमीन। इन बातों के अंदर हम थोड़ा सा ध्यान हम लोग देने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन के अंदर में हम लोग जब जाएंगे तो हमारे ध्यान को हम लोग निकालेंगे लूक का रचित सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 19। मुझे मालूम है जैसे ही हम लोग लूक का रचित सुसमाचार 19वें अध्याय का नाम लेते हैं
तभी हमारे दिल और दिमाग के अंदर ये बात आ जाती है कि किसी और के बारे में नहीं, हमारे दोस्त जक्कई के बारे में हम सीखने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमारे दोस्त जक्कई के बारे में जब हम लोग सीखते हैं, जक्कई का विषय करीब करीब हर लोग इस विषय के ऊपर प्रचार कर चुके हैं, और आज मैं उसी विषय के अंदर से कुछ बातों को आपके उपस्थिति में मैं आपके समक्ष में लेकर आना चाहता हूं, क्योंकि प्रभु ने मुझे जो शाम को जब मैं प्रभु की उपस्थिति में सानिध्य में जब मैं बैठा था, प्रभु ने मुझसे जब बात किया, मुझे ये बोला गया कि आज शाम को इस वचन से बोलना है। प्रेज द लॉर्ड। वहां पर जब हम जक्कई के विषय को हम सीखते हैं, लूका रचित 19वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय, उसके पहले पद से लेकर कुछ पदों को, कुछ बातों को हम लोग धीरे धीरे हम लोग देखने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस कहानी को सब लोग जानते हैं। वो जक्कई कौन था? वो जक्कई एक छोटा सा नाटा सा एक व्यक्ति था, जिसे लंबाई नहीं थी, जिसे ऊंचाई नहीं थी, आमीन, और वो क्या पद में बैठा करता था, उन सारी बातों को आज हम बहुत ही संक्षिप्त तरीके से हम लोग सीखने जा रहे हैं। चलिए हमारे ध्यान को लूका रचित सुसमाचार 19वें अध्याय के अंदर हमारे ध्यान को हम लेकर आएंगे। चलिए हम लोग पढ़ेंगे 19वें अध्याय के पहले पद से लेकर। मेरे लिए मेरा भाई पढ़ने में मेरी मदद करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नाम का एक मनुष्य था, जो चुंगी लेने वालों का सरदार था, यस, और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था, यस, कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था, क्योंकि वह नाटा था। देखिए, बस हम यहाँ पर लिखेंगे, धीरे धीरे मैं उस बात के अंदर मैं जाऊंगा। लूका 19 के पहले पद के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, धीरे धीरे हम देखेंगे। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। हाँ, वहां जक्कई नाम का एक मनुष्य था। देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, जक्कई नाम का एक मनुष्य था, जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। देखिए, द वेरी फर्स्ट थिंग इज, वो चुंगी लेने वालों का सरदार। दूसरी बात, वो धनी था। चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। नॉर्मली जब हम लोग हमारे जीवन काल में संसार के अंदर जब हम देखते हैं, अधिकतर जो ऊंची पदवी के जो लोग होते हैं, उनके ऊपर कार्यभार ज्यादा रहता है, उनके ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा रहती है। यहां पर भी हम लोग ये देख रहे हैं कि जक्कई नाम का जो मनुष्य था, वो एक साधारण मनुष्य नहीं था, बजाय न केवल वो चुंगी लेने वाला, लेकिन चुंगी लेने वालों का सरदार, यानी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उसके ऊपर है। और उस जिम्मेदारी के मध्य, आमीन, एक तो जिम्मेदारी लोगों को इतना व्यस्त कर देती है। क्यों? क्योंकि उनकी पदवी इतनी ऊंची होने की वजह से, आमीन, उनकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा सख्त होने की वजह से, उस जिम्मेदारी के अंदर वो बिल्कुल डूब कर, आमीन, उसमें लीन होने की वजह से उनको समय ज्यादा नहीं मिल पाता कि वो अपने जीवन के बारे में या आत्मिक जीवन के बारे में वो कुछ सोच सके। मेरे और आपके मसीह जीवन के अंदर भी जब हम इस प्रकार की पदवियों में जब हम पहुंच जाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, कई बार मैं और आप भी भूल जाते हैं कि एक आत्मिक जीवन भी मेरे लिए और आपके लिए तैयार होना जरूरी है। न केवल शारीरिक रीति से हमें बढ़ना, लेकिन उसके बजाय हमें आत्मिक रीति से भी हमें कुछ सोचना है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक चाहत, ये चुंगी लेने वालों का सरदार होने के नाते, आमीन, और एक बहुत बड़ा धनी हो। पहला तो चुंगी लेने वाले का सरदार, क्योंकि सबसे व्यस्त एक स्टेटस जो उसका है, बहुत ही व्यस्त स्टेटस होने के बावजूद भी, आमीन, आमीन, उसने एक बात को हम लोग देखने जा रहे हैं। धनी के पास भी क्या है? ज्यादा समय नहीं होता। उसके पास ज्यादा से ज्यादा समय क्या होता है? अपने उस कार्यों को, उसके बिजनेस को संभालना और उसके बारे में नई बातों को लेकर आना, उसके जीवन के अंदर नई बातों को, किस प्रकार से धन को और ज्यादा कमाया जा सकता है, उस विषय में वो हमेशा लगा रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां पर जब हम पढ़ते हैं, वो यीशु को, तीसरे पद में ऐसा लिखा हुआ है, वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण ना देख सकता था। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। उसकी चाहत कैसे आई? सबसे पहली बात, the very first thing, how he came to know about Jesus and why he is so much interested, or why his desire is there to see Jesus. Amen. उसको यीशु के बारे में उसको क्या मालूम है?
प्रेज गॉड। सबसे पहली बात तो उसके जीवन के अंदर इच्छा कैसे आई कि उसे यीशु को देखना है ना। इच्छा इसलिए आई होगी क्योंकि यीशु के बारे में कहीं ना कहीं से उसने सुना जरूर होगा, और जब उसने सुना तो उसने क्या सुना कि आमेन, वो लोगों के जीवन को बदल देता है, वो लोगों के पाप के बंधनों को तोड़ देता है, वो हर एक उन बातों में जो बंधनों में जकड़े हुए होते हैं उनके बंधनों में से उन्हें आजाद कर देता है। आमेन। कहीं ना कहीं से ये बातें आमेन इस जक्कई ने सुनी होगी, तभी उसके दिल के अंदर एक इच्छा जागृत हुई। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। आज अगर देखा जाए रास्ते पे चलने वाले, सड़क पर चलने वाले लोगों को देखने की ज्यादा इच्छा हमें जागरूक नहीं होती, लेकिन उसकी बजाय एक बहुत ही एक बड़ा एक एक्टर हो या बहुत ही बड़ा कोई सेलिब्रिटी हमारे वहां से गुजर रहा है कर हमें मालूम पड़ता है, तो हम लोग क्या करते हैं, बड़ी चाहत के साथ उस इंतजार में लगे रहते हैं कि हम उसे देखें। क्यों? क्योंकि हमने उसके बारे में सुना है कि वो ये है, इस पदवी में है, या उसने ऐसे बड़े बड़े काम किए हैं और उसने ऐसा ऐसा बड़े बड़े कार्यों को वो करता है। प्रेज द लॉर्ड। यहां पे जक्कई का भी दिल के अंदर की इच्छा बढ़ने का कारण कहीं ना कहीं यीशु के बारे में उसने सुना कि यीशु ही है जो पाप से मुझे आजादी दे सकता है, जो मुझे हर प्रकार की उन बंधनों में से मुझे आजाद करता है, जो मेरे अंदर के विवेक के अंदर जो कई प्रकार के पाप हैं बाहर से लोग शायद देख नहीं पाते। आमेन। कई बार मैं और आप सोचते हैं, जानते हैं कि बाहर लोग नहीं जानते कि आपके अंदर किस प्रकार का पाप अंदर अभी भी है, लेकिन आप स्वयं जानते हैं क्योंकि आपका विवेक हमेशा याद दिलाता है कि मैं एक पापी हूं, मैं किस प्रकार से परमेश्वर के सन्मुख में जाकर अपना मुख दिखाऊं। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। यही एक इच्छा और विचार जक्कई के दिल के अंदर भी आया होगा, और उसने यीशु के बारे में जब सुना तो वहां पर लिखा हुआ है जब वो यरीहो में प्रवेश कर जा रहा था। कौन? यीशु जब यरीहो में प्रवेश कर जा रहा था तो जक्कई को जैसे ही मालूम पड़ा, जक्कई के अंदर एक इच्छा जागृत हुई। आमेन। कई बार जक्कई के जीवन के अंदर तो शायद हो सकता है यीशु के बारे में बहुत ही सीमित ज्ञान होगा, लेकिन मैं और आप कई बार मसीह में होने के बावजूद, मैं और आप मसीह में होने के बावजूद कई बार प्रभु के प्रति हमारी इच्छा जागरूक नहीं हो पाती। आमेन। प्रभु के प्रति हमारा प्यास अभी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। एक एक कर जब हम नूह के विषय में हम लोग पढ़ते हैं, नूह के विषय में जब परमेश्वर ने नूह से आकर बोला कि मैं पूरे संसार के अंदर इस प्रकार की वो परमेश्वर का भय लोगों के अंदर से दूर होने की वजह से नूह से आकर एक वार्तालाप प्रभु करता है। परमेश्वर आकर नूह से एक वार्तालाप करता है कि मैं पूरे पृथ्वी भर के सब लोगों को मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं नाश करने जा रहा हूं। उस नाश करने का कारण क्या है? आमेन। परमेश्वर ने जिस कार्य के साथ मुझे और आपको नियुक्त किया, अगर उस नियुक्ति में मैं और आप खरे नहीं निकले, हालेलुया, मैंने प्रभु के बारे में जाना, मैंने परमेश्वर के अद्भुत काम स्वयं मेरे अपने व्यक्तिगत जीवन में मैंने अनुभव किया, फिर भी हालेलुया अनुभव किए हुए लोगों के अनुसार मेरे जीवन के अंदर चाहत बढ़ी है या घटी है। आमेन। जितना संक्षिप्त एक नॉलेज जक्कई को मिला, उस नॉलेज के अनुसार ही इज ईगरली वेटिंग। आमेन। कि हां मुझे यीशु को देखना है। आमेन। वहां पर तीसरे पद में ऐसा लिखा हुआ है, वो यीशु को देखना चाहता था। आमेन। वो यीशु को देखना चाहता था। वहां पर उसकी एक बहुत बड़ी चाहत नजर आ रही है। प्रेज द लॉर्ड। मेरी और आपकी चाहत क्या है? मेरी और आपकी चाहत क्या? यीशु से मैं रूबरू बात करना चाहता हूं, यीशु से मैं रूबरू हालेलुया उसके स्पर्श को अनुभव करना चाहता हूं। कितनी बार मेरे और आपके अंदर वो चाहत आई, और डेफिनेटली जो चाहत के साथ जाता है वो कभी भी प्यासा नहीं लौटता। आमेन। जक्कई के विषय में ऐसा लिखा हुआ है, परंतु भीड़ के कारण, हालेलुया, अभी जक्कई के जीवन के अंदर उसको यीशु को देखने की इच्छा है, लेकिन रोकने वाली कई प्रकार की भीड़ उसको रोक रही है। भीड़ उसको रोकने की वजह से क्या हो रहा है? हालेलुया, वो यीशु को देख नहीं पा रहा। आमेन। दूसरा, और वो नाटा था, लोग दूसरे दूसरे लंबे लंबे हैं। आमेन। और उनके सामने ये बहुत छोटा है। प्रेज गॉड। हालेलुया। लेकिन मैं कहता हूं जक्कई ने अपने आप को निराश नहीं किया।
आमेन। उसने परमेश्वर को कोसना चालू नहीं किया। कई बार मैं और आप आमेन हर बात पे कोसने लग जाते हैं। वी आर नेवर सेटिस्फाइड विथ व्हाट वी हैव। आमेन। मेरे और आपके पास जो है उससे हम कभी भी संतुष्ट नहीं है। आमेन। जक्कई हो सकता है उस समय में कोसने लग जाता कि हाँ प्रभु तूने मुझे नाटा बनाया इसलिए मैं तुझे देख नहीं पा रहा हूं। आमेन। ये एक्सक्यूजेस उसने लिया नहीं। आमेन। कई लोग एक्सक्यूजेस देते हैं, हमारे पास गाड़ी नहीं है इसलिए हम चर्च में लेट आए। आमेन। कई बार एक्सक्यूजेस आते हैं, लेकिन जक्कई ने बोला मैंने अगर ठान लिया है, मेरी चाहत अगर है, मेरी चाहत मुझे यीशु को जरूर दिखाएगी। आमेन। आगे जब हम पढ़ते हैं तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर, आमेन हालेलुया, यीशु चलकर आ रहा है। आमेन। वहां पे यीशु धीरे धीरे चलकर आ रहा है। जक्कई के दिमाग में एक इच्छा आई, प्रेज द लॉर्ड, कि मैं सबसे पहले दौड़ कर जाऊं। प्रेज द लॉर्ड। कई बार आराधनाएं शुरू हो जाती है, पासवान बेचारे अकेले रह जाते हैं, विश्वासी लोग कोई नजर नहीं आते। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। क्यों? क्योंकि पासवान समय पर पहुंच गए, परमेश्वर पासवान से भी पहले परमेश्वर के भवन में पहुंच चुके हैं, लेकिन हम लोग इतने लेट हो जाते हैं कई बार कलीसियाओं में पहुंचने के लिए। वो हमारी चाहत बताती है कि हमारी परमेश्वर के प्रति चाहत क्या है। आमेन। जक्कई ने एक एस्टिमेट लगा लिया कि अगर यीशु चलकर आएगा तो मुझे दौड़ कर जाना है। आमेन। यीशु अभी चलकर आ रहा है, तो उसने कहा, देखिए चौथे पद में लिखा हुआ, तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी मार्ग से जाने वाला था। प्रेज द लॉर्ड। यीशु का मार्ग क्या है कर अगर मैं और आप जान गए तो हम उसे देख पाएंगे। अगर यीशु को हम बियर बार में ढूंढेंगे नहीं मिलेगा। यीशु को अगर दूसरी जगहों पर, गलत स्थानों पर अगर हम ढूंढेंगे वो कभी नहीं मिलेगा। लेकिन जक्कई ने यह जान लिया कि यीशु यहीं से गुजरेगा। उसने ये रास्ता जान लिया कि यीशु किस रास्ते से होकर जा रहा है। यीशु के रास्ते के अनुसार उसने दौड़ कर जाकर एक गूलर के पेड़ के ऊपर चढ़कर यीशु की चाहत के साथ, यीशु को देखने की चाहत के साथ वो चढ़कर उस पर बैठ गया। आमेन। जब भजन संहिता के अंदर हम लोग देखते हैं, भजन संहिता के अंदर हमारे ध्यान को हम लेकर जाएंगे 42 अध्याय, उसके दूसरे पद के अंदर इस प्रकार से लिखा हुआ है, Psalms chapter 42 verse 2। जीवते ईश्वर, हाँ, परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। यस, मैं जीवते परमेश्वर का मैं प्यासा हूं और कब जाकर मैं अपने परमेश्वर को मुंह दिखाऊंगा। आमेन। वो कौन है? ये कौन किसके बारे में बोल रहा है? जो आमेन, जो हिरनी के समान, जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, वैसे ही प्रभु मैं तेरा प्यासा हूं। आमेन। उस चाहत के साथ, उस तैयारी के साथ वो जाकर ऐसे इंतजार में, भजनकार ऐसा लिखता है, मैं कब जाकर मेरे परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। आमेन। अभी जक्कई एक ताक के साथ बैठा हुआ है। आमेन। नाटे को पेड़ पर चढ़ना कितना मुश्किल काम होगा, एक बौने को पेड़ पर चढ़ना कितना मुश्किल काम होगा, लेकिन चाहतों के सामने कोई भी मुश्किलें बड़ी नहीं है। चाहतों के सामने आमेन कोई भी मुश्किलें बड़ी नहीं है। हर मुश्किल आसान हो जाती है जब मेरी और आपकी चाहत बढ़ जाए, हर मुश्किल आसान हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। मेरे अंदर की आत्मिक चाहत अगर यह है कि मैं प्रभु को देखना चाहता हूं, मैं प्रभु से बातें करना चाहता हूं, हालेलुया, इस चाहत के साथ अगर है, भजनकार जैसे कहता है, उसी प्रकार से मेरी चाहत के अनुसार मैंने परमेश्वर के सन्मुख में, हालेलुया, एक निर्णय अगर मैंने लिया, रोकने वाली कोई भी बातें मुझे और आपको रोक नहीं पाएगी। भजन संहिता 63 उसके पहले पद के अंदर इस प्रकार से लिखते हैं, ओ गॉड thou art my God, early will I seek thee। 63 उसके पहले पद के अंदर देखें, परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, हाँ, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, और निर्जल ऊसर भूमि पर, हाँ, मेरा मन तेरा प्यासा है। हालेलुया। अभी उसके दिल के अंदर बहुत बड़ी प्यास है। जक्कई के दिल के अंदर बहुत बड़ी प्यास है। प्यास क्या है? मुझे यीशु को देखना है। हालेलुया। देखना था, केवल उसको देखना था। सुनिए, चाहत हमारी छोटी हो लेकिन कार्य बड़े हो जाते हैं। मेरा परमेश्वर, भले हमारी चाहत छोटी हो लेकिन परमेश्वर हमारे लिए बहुत बड़ा कर देता है। आमीन। मैं एक एग्जाम्पल के रूप में बताना चाहता हूं। सुलेमान से आकर परमेश्वर ने बोला, तू मुझसे जो मांगना चाहता है तू मुझसे मांग। मैं और आप होते तो शायद हमारा बहुत बड़ा एक लिस्ट
परमेश्वर के सन्मुख में हम रख देते कि प्रभु मुझे ये चाहिए वो चाहिए, सब कुछ हम रख देते। लेकिन सुलेमान ने परमेश्वर से क्या बोला? उसकी चाहत यही थी कि प्रभु मुझे तेरी बुद्धि और तेरे ज्ञान से, मुझे ऐसी समझ से भर दे कि मैं तेरे लोगों की अगुवाई कर सकूं। और उस चाहत के साथ जब परमेश्वर के सन्मुख में जब उसने प्रार्थना करके मांगा, हम जानते हैं कि परमेश्वर स्वयं उसके जीवन के लिए कहता है, जो तूने नहीं मांगा वो भी मैं तुझे दे देता हूं। प्रेज द लॉर्ड। जो कुछ उसने नहीं मांगा वो भी परमेश्वर, यानी मेरी चाहत का फोकस अगर इफ इट इज राइट, आमेन, मुझे यीशु को देखने की चाहत है, केवल मुझे देखना है प्रभु, मुझे तुझे देखना है। देखिए जक्कई वहां पर पेड़ पर चढ़ गया, और जक्कई के पेड़ पर चढ़ते ही हालेलुया, आमेन आमेन, उसकी चाहत के बारे में किसको मालूम पड़ रहा है? मेरे और आपकी अंदर की बातों को जांचने वाला है मेरा परमेश्वर। नीति वचन के अंदर साफ साफ सुलेमान इस प्रकार से लिखता है, हालेलुया, सोने को जांचने के लिए आग की जरूरत पड़ती है, चांदी को जांचने के लिए कुटाली की जरूरत पड़ती है, लेकिन मनुष्य के जांच को केवल परमेश्वर जांचता है। आमेन। मनुष्यों के मन को केवल परमेश्वर ही जांच सकता है। आमेन। आज मैं कहता हूं उस प्रभु यीशु ने रास्ते में चलते चलते, देखिए वापस आएंगे हम लोग उधर ही, हम लोग जक्कई के पास वापस आएंगे, है ना, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़ कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी मार्ग से जाने वाला था। आमेन। जब यीशु उस जगह पहुंचा, सुनिए, आपकी चाहत जहां है उस चाहत की स्थान पर अगर यीशु आ जाए, प्रेज़ द लॉर्ड, संसार की कोई भी चीज, हालेलुया, संसार की कोई भी चीज की आपकी चाहत है, क्योंकि नीति वचन 3 अध्याय उसके 6 पद के अंदर ऐसा लिखा हुआ, उसी को स्मरण कर कर सब कार्य करना। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन यूं कहता है, उसी को स्मरण कर कर। मेरे जीवन के अंदर कोई सांसारिक अगर मेरी जरूरत भी है, मैं जरूरत के ऊपर ज्यादा फोकस करने से भी ज्यादा मैं अगर फोकस करूं मेरे स्रोत के ऊपर, हालेलुया, मेरा स्रोत जानता है मेरी जरूरत क्या है। हालेलुया। वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, जब यीशु उस जगह पर पहुंचा, किस जगह पर? उस चाहत वाले, चाहत के साथ देखने की चाहत रखने वाले एक व्यक्ति के पास उस जगह पर जब पहुंच गया, आमेन, किसी ने उसको व्हाट्सएप में मैसेज नहीं किया, ओ जीसस यू टेक केयर, व्हाट्सएप में एक मैसेज आया तेरे लिए, यू बी केयरफुल, देयर इज वन ट्री, एक पेड़ है वहां पर, somebody is waiting for you. No one informed him, but in the spirit when he came to know that somebody is very much eagerly waiting for me, मेरे लिए बड़ी चाहत के साथ कोई इंतजार कर रहा है, वो वहां पर रुक गया। उस जगह पर पहुंचा तो उसने रुक कर क्या किया? ऊपर की ओर दृष्टि की, है ना, वहां पे लिखा हुआ दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, हालेलुया, तेरी चाहत अगर तेरे अंदर हो प्रभु के प्रति, प्रभु को तुझे नाम बताने की जरूरत नहीं है, तुझे तेरा नाम प्रभु को बताने की जरूरत नहीं है। आमेन। प्रभु कभी भी इससे मिला नहीं है, लेकिन वहां पर सीधा जाकर प्रभु उसको नाम लेके बुलाता है। आमेन। वचन के अंदर कई जगहों पर हम पढ़ते हैं, वो तुझे नाम लेके बुला रहा है। हालेलुया। वो मेरे और आपके नाम को जानता है, उसने अपने हथेली में मेरे और आपके चित्र को बना रखा है। हालेलुया। जो चाहत के साथ बैठने वाले व्यक्ति के करीब जाकर उस पेड़ की ओर ताक कर परमेश्वर बोलता है, हे जक्कई झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में, आमेन। उसकी चाहत देखिए केवल देखने की थी, लेकिन उसकी चाहत कहां तक लेकर चली गई? उसकी चाहत अभी जक्कई के घर तक यीशु को लेकर जा रही है। हालेलुया। मेरी और आपकी चाहत क्या है? प्रभु तू मेरे काम कर दे, मेरा ये प्रार्थना का जवाब दे दे, उसके बाद तू घर चला जा, हो सके तो गूलर के पेड़ के नीचे ही मुझे उत्तर दे दे, घर में आएगा तो बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमेन। आमेन। जक्कई अभी सोच रहा है, वहां पे यूं लिखा हुआ है, वह तुरंत उतर कर, जितनी तेजी के साथ वो चढ़ा नहीं होगा, उससे भी तेजी के साथ उतरने का कारण यह है, मांगा तो थोड़ा था, लेकिन तूने मांगने से भी बढ़कर मेरे लिए दे दिया। आमेन। गीतकार ऐसा लिखा हुआ, मलयालम का ट्रांसलेशन हम लोग सब जानते हैं वो गाना, है ना, तू बाहों में संभालता, उसके नेक्स्ट कड़ी में इस प्रकार से बोला, सच्चा प्यार यीशु तू है, आमेन, अनंत प्रेम यीशु तू है, थोड़ा प्यार मांगा था, तूने तो अपनी
जानी दे दी। आज अगर मेरा और आपकी इच्छा यीशु को ढूंढने की है, यीशु को तलाश करने की है, आमीन, मेरा प्रभु हालेलुया आपकी तलाश के अनुसार ना केवल यीशु आ रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा आनंद आपके घर में लेकर आ रहा है। देखिए वहां पे लिखा हुआ है, आमीन, वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर को ले गया। ये देखकर ये तो होता है जब प्रभु का कार्य शुरू हो जाता है, जब आपके जीवन में आशीष आने लग जाए, जब आपके जीवन में आनंद आ जाए, जब आपके जीवन में बड़े छुटकारे के कार्य हो जाए, जब आपके जीवन में सेवकाइयां शुरू हो जाए, आमीन, शैतान अपना बराबर काम करेगा और वो कुड़कुड़ाना शुरू कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। वहां पे लिखा हुआ है, ये देखकर लोग कुड़कुड़ा के कहने लगे वो तो एक पापी के, अरे वो आया ही पापी के लिए है। हेलो, पापी को मारने नहीं आया, पाप को मारने आया, लेकिन पापी को बचाने के लिए आया। देखिए लोग क्या कह रहे हैं, वो तो एक पापी मनुष्य के यहां जा रहा है। हालेलुया, आमीन, वो पापी को मेरे को और आपको बचाने के लिए आया। अभी तक अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया, ये एक सुअवसर है। न केवल जक्कई के लिए यीशु उसके घर में गया, लेकिन वो आपके घर पर भी आपके करीब आकर आपके साथ भोजन करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप अपने हृदय के द्वार को यीशु के लिए खोलने के लिए तैयार हैं, वहां पर एक बड़ा आनंद यीशु आपके जीवन में लेकर आना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। वहां पे लिखा हुआ है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु। हालेलुया, आमीन। वहां पर एक बहुत बड़ा कार्य शुरू हो गया। यीशु जहां आता है वहां बंधनों में से आजादी आ जाती है, वहां एक बहुत बड़ा छुटकारा हो जाता है। आमीन। लेकिन चाहत किसने करी? एक मनुष्य ने चाहत करी, लेकिन उद्धार करने वाले परमेश्वर ने बड़े से बड़े रास्ते खोल दिए। आमीन। 8वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं। यदि किसी, यीशु ने ये बातें कुछ बोली थी क्या? ये सब बातें कुछ भी यीशु ने जक्कई से करने के लिए नहीं बोला। लेकिन अगर आपकी चाहत यीशु को पाने की अगर हो, आपको लगता है कई उन बातों में से आप निकल नहीं पा रहे, कई उन आदतों से अगर आप नहीं निकल पा रहे, आपके स्वभाव के अंदर से आप निकल नहीं पा रहे, केवल आपकी चाहत बढ़ा दीजिए यीशु के प्रति, आपका दिल अपने आप बोलने लगेगा, इन आदतों को छोड़कर यीशु मैं तेरे पीछे हो लेने के लिए तैयार हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु ने जो नहीं बोला वो सारी बातें, उसने बोला आधी संपत्ति मैं क्या कर दूंगा, मैं कंगालों को दे दूंगा। और यदि किसी का कुछ अन्याय करके, आमीन, मैं और आप बोलेंगे हमने तो कुछ भी अन्याय कर कर नहीं लिया, तो सोच कर देखिए प्रभु बोलता है, मेरा समय कितने बार तुमने चुराया, अन्याय कर कर तुमने कितनी बार वो समय को ले लिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रभु से हम कभी भी हम जय को जीत नहीं सकते। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु से बोले, प्रभु अन्याय कर कर मैंने जो भी तेरा समय चुराया उसको दुगना कर कर मैं लौटाने के लिए तैयार हूं। आमीन। जक्कई के जीवन में जो आनंद आया है वो आपके जीवन में भी आ सकता है, वो आपके जीवन में भी आनंद लेकर आ सकता है, वो आपके जीवन में भी एक बड़ा एक चंगाई आपके जीवन में लेकर आना चाहता है। आमीन। प्रभु से आप मांगे, प्रभु मुझे वो चाहिए। आमीन, हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आयत से देने के लिए तैयार है। वहां पे लिखा हुआ है, तब 9वें पद में लिखा हुआ है, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया, इसलिए कि यह भी अब्राहम का पुत्र है। मैं और आप भी अगर कहलाना चाहते हैं, मैं अब्राहम का पुत्र हूं, मैं प्रभु का छुड़ाया हुआ हूं, हालेलुया, अगर मैं कहलाना चाहता हूं, मेरी चाहत देखिए, वेयर इज माई फोकस, मेरा डिजायर, मेरी इच्छाओं का फोकस कहां पर है? इस संसार के धन दौलत की ओर है, या इस संसार की मोह माया की ओर है, या मेरे जीवित परमेश्वर की तरफ मेरी चाहत है? आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, धन्यवाद के साथ प्रभु की हुजूरी में अपने आप को झुकाते हुए मिलकर हम प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, ग्लोरी बी टू गॉड, ग्लोरी बी टू जीसस, ग्लोरी बी टू गॉड, ग्लोरी बी टू गॉड, ग्लोरी बी टू गॉड। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें धन्यवाद के साथ। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद के साथ प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के सानिध्य में हम अपने आप को रखते हुए, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु से हम ये कहें, प्रभु मुझे तेरी जरूरत है। ग्लोरी अदालाबा शंडरी अंधेराबा, हालेलुया। थोड़ी देर मिलकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, धन्यवाद दे। प्रभु तेरा सानिध्य मुझे चाहिए, तेरा सानिध्य मुझे चाहिए लॉर्ड। ग्लोरी बी टू गॉड, ग्लोरी बी टू गॉड। Glory
छुपा तू मुझे अपने पंखों तले, छुपा तू मुझे अपने सामर्थी हाथों में, कहे छुपा तू मुझे अपने पंखों तले, छुपा तू मुझे तेरे सामर्थी हाथों में। आंधी तूफान मेरी जिंदगी में आए, तू मेरे साथ है, मैं क्यों करूं? यीशु तू मेरा राजा है, मेरा ही तू साथ मेरे, मेरा ही तू साथ मेरे। आंधी तूफान मेरी जिंदगी में आए, तू मेरे साथ है, मैं क्यों डरूं? यीशु तू मेरा राजा है, मेरा ही तू साथ मेरे, मेरा ही तू साथ मेरे। मेरे मन खुदा पे कर भरोसा, की शक्ति में तू सामर्थ पाएगा। तेरे मन खुदा पे कर भरोसा, उसकी शक्ति में तू सामर्थ पाएगा। आंधी तूफान मेरी जिंदगी में आए, तू मेरे साथ है, मैं क्यों डरूं? यीशु मेरा राजा है, मेरा ही तू साथ मेरे, मेरा ही तू साथ मेरे। आंधी तूफान मेरी जिंदगी में आए, तू मेरे साथ है, मैं क्यों डरूं? यीशु तू मेरा राजा है, मेरा ही तू साथ मेरे, मेरा ही तू साथ मेरे, मेरा ही तू साथ मेरे, मेरा ही तू साथ मेरे। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, धन्यवाद के साथ हमारे सिरों को प्रभु की हुजूरी में झुकाते हुए हम लोग प्रार्थना में जाएं। सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी पिता, फिर से हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे सानिध्य में हम आते हैं अब्बा, हम योग्य नहीं थे, लेकिन तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से जब जब हमने तेरी हुजूरी में आए, तूने हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी याचनाओं को सुनकर हमारे लिए बड़े से बड़े उत्तर और बड़े से बड़े कार्य तूने हमारे लिए किए, इसके लिए तेरा धन्यवाद प्रभु जी। इस पेज के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, BS गॉस्पेल मीडिया फॉर क्राइस्ट के इस पेज के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। जो सेवाएं तू इस पेज के द्वारा ले रहा है पिता, उस सेवा बढ़ती और फैलते जाने में तू सहायता कर।
हालेलुया। इस वक्त हम ब्रदर सजी के लिए हम प्रार्थना करते पिता, उनको इस सेवा के लिए तूने चुना, उनकी सेवकाई के द्वारा उनका घराना आशीषित हो जाए। हम तुझसे विनती करते हैं अब्बा, तेरे नाम की महिमा होने पाए। जैसे आज हमने वचन में से सुना प्रभु, हमारी चाहत तेरे प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाए। जैसे जैसे हम तेरे सन्मुख में तुझे देखने की चाहत हमारे अंदर हो प्रभु जी, तेरे बड़े से बड़े काम, तेरे अद्भुत काम को हमारे जीवनों में देखने के लिए तू हमारी सहायता कर। हमें सारे को तूने आशीषित किया, इसके लिए तेरा धन्यवाद। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगते, सुन कबूल कर पिता, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत अच्छे आशीष दे, आमीन।